हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफी जनरल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो आप पॉलिटी के पर्सपेक्टिव पे देखो, ज्योग्राफी हो, हिस्टोरिकल चीजें हो, जो आजकल हमारे आसपास चीजें हो रही हैं उसके बेसिस पे सवालों को पूछा जाता है। तो एक केस है, बड़ा सुर्खियों में चल रहा है पिछले 2 दिनों से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कवर कर लिया जाए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये AIR की न्यूज है, और आपने भी देखा था जब यूपीएससी का पेपर हुआ था तो उन्होंने भर भर के AIR का नाम लिया था और PIB का नाम लिया था। तो ये केस यहाँ पर है, तो पॉसिबिलिटीज है कि इसके ऊपर कोई भी सवाल आपके किसी ना किसी पेपर में टकराएगा। देखिए यहाँ पे लाइन क्या है, मैरिड डॉटर कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे पूरा मतलब है क्या, ये पूरा जानेंगे हम लोग। यहाँ पे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कौन से एक्ट के बारे में बात कही गई है, और ये पूरा केस किसके साथ में जुड़ा है, कौन सा स्टेट के साथ में जुड़ा है, उसके बारे में बात करेंगे। आइए जरा यहाँ पे शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। देखिए होता क्या है, यहाँ पे आप सबको पता है कि जब हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं तो एक राशन की दुकान होती है। ये जो राशन की दुकान होती है, ये दुकान किसके अंडर में आती है, गवर्नमेंट के अंडर में आती है। किसके अंडर में होती है, गवर्नमेंट के अंडर में होती है, राइट। तो जब आप राशन कार्ड लेके राशन लेने के लिए जाते होगे तो वहां पे एक फिक्स दुकान होती है जहां पे आपको राशन जो है वो सस्ते दामों पे आपके राशन कार्ड के बेसिस पे आपको दिया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर एक राशन की दुकान होती है और इस दुकान के लिए कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया होगा, जिसको ये दुकान चलानी होगी, ठीक है। एक फैमिली थी, इस फैमिली के अंदर हस्बैंड भी थे, वाइफ भी थी और इनकी डॉटर भी थी, इनकी बेटी भी थी, ठीक है। लेकिन हस्बैंड की डेथ के बाद में यहाँ पर जो इनकी वाइफ थी इनको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ, यहाँ पे देखो शब्द लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, एज अ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। ये क्या होता है अभी आपको बताऊंगी। इनको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, इनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है अभी आपको समझाते हैं। अब ये जो यहाँ पर केस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये केस जुड़ा हुआ है यूपी के साथ में। यूपी के अंदर आपको एक केस देखने को मिल रहा है, और ये जो केस है ये किसके नाम के साथ में, पेपर में अक्सर नाम देके चीजें पूछी जाती हैं। तो कुलसुर निशा, क्या नाम है, कुलसुर निशा केस वर्सेस यूपी गवर्नमेंट, वर्सेस यूपी गवर्नमेंट। ये आपको यहाँ पे केस का ये आपको केस का यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, होता यहाँ पर ये है कि ये जो एक दुकान है, इस दुकान को चलाता कौन है, मदर चलाती है, और मदर के साथ में उनकी जो बेटी है, उनकी जो डॉटर है, वो यहाँ पे इस दुकान को चलाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो डॉटर है ना, ये डॉटर मदर के साथ में ही रहती है, बट डॉटर जो है वो शादीशुदा है, यानी कि मैरिड है, और यहाँ पर रहती है यहाँ पे मदर के साथ में ही, और मदर की हेल्प भी करती है, अपने बच्चों को भी टेक केयर करती है, अपने घर का भी टेक केयर करती है। बड़ी अच्छी बात है ना। अब यहाँ पे मुद्दा क्या आता है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। पहले तो देखो ये जो दुकान थी, ये दुकान किसके लिए थी, हस्बैंड के लिए थी। हस्बैंड के बाद में ये दुकान किसके नाम पे हो गई, वाइफ के नाम पे हो गई, यानी कि इस डॉटर के मदर के नाम पे ये दुकान हो जाती है। लेकिन फिर हो जाती है इस मदर की डेथ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 लोग दुकान को चला रहे थे, अगर एक लोगों की डेथ हो जाती है तो दूसरे पर्सन को यहाँ पे दे देनी चाहिए वो दुकान, राइट। बट यहाँ पर जब ये जो डॉटर है, ये जो बेटी है, जब ये बेटी जाती है यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन देती है, और एप्लीकेशन में ये सारे के सारे स्टेप्स को पूरा करती है, यानी कि सबसे पहले जाएगी वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपील करेगी कि ये जो दुकान है इसको चलाने का राइट मुझे दे दिया जाए। उसके बाद में अगर वहां से रिजेक्ट होता है तो ऊपर कोर्ट में जाएगी, फिर और ऊपर कोर्ट में जाएगी, फिर हाई कोर्ट में जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो इसने पूरी अपनी अपील की और हाई कोर्ट तक ये जाती है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके एप्लीकेशन में लिखा होता है कि जो दुकान है, जिस दुकान के ऊपर इसकी माँ और ये काम कर रहे थे, मदर की डेथ होने के बाद में इस दुकान को पूरी तरीके से हैंड ओवर कर देना चाहिए डॉटर को, क्योंकि डॉटर भी इसका टेक केयर कर ही रही थी, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है, इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अब क्या होगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद में ये पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कहाँ जाती हैं, ये जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके ये अपील करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों भाई हाई कोर्ट के अंदर रिजेक्ट क्यों हो गया, व्हाट इज द रीजन।
हाई कोर्ट को सिंपल से यहाँ पे अलाउ कर देना चाहिए था, बट यहाँ पे एक रीजन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक कानून आपको देखने को मिलता है। यूपी के अंदर भी जैसे कि सेंट्रल लेवल पर है ना, एसेंशियल गुड्स का एक लॉ बना हुआ है, उसी तरीके से आप देखोगे तो यूपी के अंदर भी एसेंशियल गुड्स का एक कानून आपको देखने को मिलता है। ये जो कानून है कब का है? 2016 का है। इस कानून में क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी राशन की दुकान है, अगर कोई भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की शॉप है, अगर उसको चलाने वाले या तो देखो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अगर हस्बैंड नहीं है तो वाइफ को टेक केयर करने का मौका दिया जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं है तो उनका जो बेटा है वो इसको टेक केयर कर सकता है। अगर यहाँ पे बेटा नहीं है तो जो बेटी है वो इसको टेक केयर कर सकती है, बट वो अनमैरिड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनमैरिड होनी चाहिए। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि बेटी को हम हैंड ओवर तो कर सकते हैं, लेकिन बेटी की अब हो चुकी है शादी, तो इस अपने लोगों के घर में भी तो यही होता है, जब बेटी की शादी हो जाती है तो कहा जाता है कि बेटी तो दूसरे घर की हो गई, कहा जाता है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि डॉटर को अगर हम हैंड ओवर कर रहे हैं तो वो मैरिड होनी चाहिए, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। तो सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है, क्या शादी हो जाने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं? या अगर मान लो मेरी शादी हो गई तो क्या मैं अपने पेरेंट्स का टेक केयर नहीं करूंगी? अगर कभी मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत पड़ेगी तो क्या मैं अनुभव को बोलूंगी कि नहीं तुम्हें जाके टेक केयर करना है क्योंकि तुम उनके बेटे हो? ऐसा तो नहीं है। बराबर से जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी जिम्मेदारी भाई की भी होती है, राइट? तो यहाँ पर यही सवाल खड़ा होता है कि अगर डॉटर मैरिड है तो क्या उसको राइट नहीं मिल सकता? तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ कहा जाता है कि शादी हो जाने से रिश्ते खत्म नहीं होते हैं, रिलेशनशिप खत्म नहीं होता है। अगर इस दुकान को चलाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है और यहाँ पे डॉटर है, भले ही वो मैरिड है, तो भी उसको यहाँ पे ये अधिकार दिया जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल नंबर 14 को मेंशन किया गया है, जो कि इक्वालिटी के बारे में बात करता है, समानता का अधिकार आपको देता है। यहाँ पे ये सारी बातें कही गई हैं इस केस के अंदर। तो हमारे काम की क्या चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है वो हमारे काम का है। इसके अलावा ये जो यहाँ पर एक्ट है, ये एक्ट हमारे काम का है। इसी के साथ में यहाँ पे ये जो केस का नाम है, ये केस का नाम भी हमारे काम का बनता है। तो ये पूरा आर्टिकल था जो 2 दिनों से सुर्खियों में चल रहा था, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। और यहाँ पे अगर कोई पर्सन डेथ हो जाती है, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसकी जगह पे जब किसी दूसरे व्यक्ति का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उसी को हम कंपनशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मैरिड डॉटर कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, मतलब आप मैरिड डॉटर को बाहर नहीं कर सकते, आप उसका अपॉइंटमेंट एज अ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि उनकी बेटी को यहाँ पर इस पूरी दुकान को चलाने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पूरा आर्टिकल आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो जस्टिस की बेंच थी वो PS नरसिम्हा जी की बेंच थी। दूसरे यहाँ पे कौन थे? आलोक आराधी जी आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे देखिएगा, एक बार पहले भी हो चुका है, 2019 में चैलेंज किया गया था, लेकिन अब जाके यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है उसके अंदर एक और शब्द जोड़ दिया गया है, एंड वो है कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड। तो आपका क्या सुझाव है इसके बारे में? भाई मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज आखिरी दिन है इस जैकपॉट का इस्तेमाल करने के लिए। ये जैकपॉट ऑफर आपके लिए आज समाप्त हो जाएगा। इसी वीडियो के नीचे सुपर पास लाइव के नाम से आपको दिखाई देगा बैचेस को एक्सेस करने का राइट, जो कि आपको मिलेगा जस्ट 999 में। 999 के अंदर 1 साल की वैलिडिटी है। चाहे आप SSC की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्जाम्स हैं, बट इसमें UPSC कवर नहीं है। बाकी आपके 300 से ज्यादा पेड बैचेस हैं जिनका एक्सेस आपको पूरे साल भर के लिए मिलेगा जस्ट ₹999 के अंदर। कोड आपको यूज करना है वही पुराना प्रति10 कोड यूज करके आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हो। आज लास्ट डे है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो आपको ये बैच मिल जाएंगे कहाँ पे? टेक्स्ट बुक के ऐप के ऊपर, इसको जरूर से अवेल करिएगा। बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए आपसे मुलाकात होती है सुबह 7 बजे ओनली ऑन टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल। मिलेंगे आपसे वहां। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।